वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का 10वां इजलास आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। इजलास में गैर मुल्की सरमाकारी से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला, वज़ीर इत्तलाआत, वज़ीर दिफा और दीगर हुक्काम शरीक होंगे। चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरी समेत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को भी SIFC इजलास में मदऊ किया गया है। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वज़ीर आला KP को SIFC में शिरकत की दावत मिली है। वज़ीर आला आज होने वाले इजलास में शिरकत करके सूबे की नुमाइंदगी करेंगे। KP की नुमाइंदगी के बगैर SIFC का इजलास नामुकम्मल और बेनतीजा होता। कहा कि पंजाब काबीना ने बानी PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दी। फॉर्म 47 वाली हुकूमत को अपना आखिरी अंजाम नजर आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवामी मैंडेट की तौहीन कर रही है। कभी कहते हैं इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, कभी डैम बंद करने और ग्रिड स्टेशन पर कब्जे की बात करते हैं। डैम और ग्रिड स्टेशन किसी की जाती जागीर नहीं है। वफाकी वजीर अमीर मकाम KP के हुकूमत पर बरस पड़े। कहा मफरूजों पर बजट पेश करना अवाम की तौहीन है। एक दिन की सियासत के लिए खैबर पख्तूनख्वा में खिलवाड़ किया जा रहा है। पेशावर में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली फजल इलाही की क़यादत में मुजाहिरीन हजार खानी ग्रिड स्टेशन में दाखिल। ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल करा दी। ग्रिड स्टेशन के बाहर बड़ी तादाद में लोग जमा। पुलिस की भारी नफरी भी पहुंच गई। रुकने सूबाई असम्बली फजल इलाही का कहना है इलाका उमाइदीन ग्रिड स्टेशन में बिजली बहाल रखेंगे। हुकूमत ओगरा को इख्तियार देकर खुद को गैस टैरिफ के निफाज से अलग कर ले। IMF का एक बार फिर हुकूमत से गैस की कीमत के तयन का इख्तियार ओगरा को देने का मुतालिबा। कहा इस अमल से गैस के गर्दिशी कर्ज में इजाफे से बचा जा सकेगा। गर्दिशी कर्ज 2900 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। IMF का एक बार फिर 1 जनवरी तक कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस का टैरिफ RLNG पर चलने वाले बिजली घरों के मुसावी लाने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में चीनी कंपनी के नुमाइंदों की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने चीनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सनतें कायम करने और चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों के प्लांट लगाने की दावत दे दी। कहा चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। चीनी शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। एक घंटा होती है, 3 घंटा लाइट ही नहीं होती। सुबह 7 बजे जाती है तो 1 बजे आती है। गरीब कोई कमाने वाला है ना, इसका कैसा हाल होगा। कितना बिल का आता है, बिजली है नहीं। गलियों में बैठे हुए पंखे मार रहे हैं हाथ वाले, क्या करें। जितनी शदीद गर्मी उतनी ही लोड शेडिंग। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग से आवाम बेहाल। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। मुख्तलिफ इलाकों में 14 से 15 घंटे तक बिजली बंद। शहरियों का कहना है कि बाकायदगी से बिल अदा करने के बावजूद भी लोड शेडिंग से मुतासर हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग जारी। लेस्को ज़राए का कहना है कि लेस्को की तलब 4200 मेगावाट जबकि कोटा 4000 मेगावाट है। सब्ज़ार ग्रिड स्टेशन में आग लगने के बाद ट्रिपिंग का सामना है। देही इलाकों के फीडर्स पर लोड शेडिंग का दौरानिया कई घंटे तक पहुंच गया। शदीद गर्मी में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने कराची में बढ़ती लोड शेडिंग के खिलाफ कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी लोड शेडिंग के खात्मे और बिल्स की अदायगी समेत दीगर उमूर पर मुशावरत करके इक़दाम करेगी। कमेटी वज़ीर बल्दिया सिंध सईद गनी की सरबराही में तश्कील दी गई। 9 अरब रुपए से ज़ायद वाजबात की अदायगी के लिए नासिर हुसैन शाह की मदद की यकीन दहानी। CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी ने दावा किया कि 70% इलाके में लोड शेडिंग नहीं। अवाम पर के इलेक्ट्रिक के 70 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। कराची के शहरी बिल अदा करें तो लोड शेडिंग नहीं होगी। के इलेक्ट्रिक ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 10 रुपये 69 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। ताहम के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इस टैरिफ का निफाज नहीं होगा क्योंकि मुल्क में यकसा टैरिफ के निज़ाम के तहत के इलेक्ट्रिक के सार्फिन भी बिजली की वही बुनियादी कीमत अदा करते हैं जो मुल्क भर की बाकी कंपनियों के सार्फिन अदा करते हैं। ताहम इस दरखास्त से के इलेक्ट्रिक के लिए सब्सिडी का तयन हो सकेगा।
नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर शराकतदारों से 7 रोज में राय मांग ली है। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। मुंजीदड़ों में पारा 51 डिग्री तक पहुंच गया। लाहौर में शदीद गर्मी के बाद रात में आंधी और फिर बूंदाबांदी। कई इलाकों में बिजली मुअत्तल। गोजर खान और नारोवाल में आसमानी बिजली गिरने से 5 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लहर के जेर असर रहेंगे। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अबार आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। जनूबी एशिया में शदीद गर्मी की लहर जारी। भारत में गर्मी की लहर के सबब कम से कम 11 अफराद हलाक हो गए। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक बांग्लादेश और मगरबी बंगाल के कुछ हिस्सों में कल 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफान रिमाल के लैंडफॉल का इम्कान है। मौसमियाती माहिरीन का कहना है कि जनूबी एशिया में शदीद गर्मी की जारी लहर माहौलियाती तब्दीलियों का नतीजा है। लाहौर में बढ़ती गर्मी के साथ बच्चों में डायरिया और टाइफाइड के केसेस में इजाफा। गंगाराम अस्पताल शोबा अतफाल के सरबरा डॉक्टर नवीद अकबर का कहना है रोजाना की बुनियाद पर टाइफाइड के 10 से 15 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। बच्चे को अगर बुखार के साथ भूख ना लगती हो तो ये टाइफाइड की अलामत है। वालिदैन बच्चों की सफाई का ख्याल रखने, पानी उबाल कर इस्तेमाल करें। बाबर 11 की मिशन वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां। गुज़श्ता T20 वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट टीमें आज फिर टकराने को तैयार। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 T20 मैचेस की सीरीज का दूसरा मैच आज बर्मिंघम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का पहला T20 बारिश की वजह से नहीं हो सका था। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। बाबर आजम, तुम ही हो उम्मीद, तुम ही हो शान, तुम उम्मीद हो, तुम ही शान हो। बाबर आजम, तुम हर पाकिस्तानी के दिल की जान हो। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम तवज्जो का मरकज। एजबेस्टन स्टेडियम ने भी कप्तान बाबर आजम की वीडियो सोशल मीडिया पर जारी की। बरतानवी पाकिस्तानी फैन की बाबर आजम को मैच जीतने पर वालिद की गाड़ी तोहफे में देने की पेशकश। जियो न्यूज़ पे ये ऐलान करती हूँ, कल अगर आपने सेंचुरी मारी तो मैं अपने पप्पा की गाड़ी, अपने पप्पा की मर्सिडीज की चाबी आपके नाम कर दूंगी। बस जीत जाए बाबर आजम। पाकिस्तान, हमारी जान सब आप पे कर। अमेरिका और कैरिबियन में 1 जून से शुरू होने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ मुकम्मल फिट वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बन गए। कौमी टीम में 5 फास्ट बॉलर, 3 विकेट कीपर्स और 4 ऑलराउंडर होंगे। स्क्वाड का ऐलान फैंस ने किया। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच के टिकट्स की कीमत आसमान से बातें करने लगी। न्यूयॉर्क स्टेडियम के डायमंड क्लब के टिकट की कीमत $20,000 यानी 56 लाख पाकिस्तानी रुपए। आम स्टैंड की टिकट कीमत $2,750 यानी पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन $7.25 लाख रुपए तक पहुंच गई। साबिक IPL चीफ ललित मोदी ने महंगे टिकट्स पर ICC को आड़े हाथों लिया। ललित मोदी ने कहा कि ICC की पाक भारत मैच से सिर्फ पैसा बनाने की नीयत जाहिर हो रही है। सवाल उठाया कि अमेरिका में वर्ल्ड कप का मकसद फैंस को एंगेज करना था या पैसे बनाना। रेंजर्स और पुलिस की लियारी में कार्रवाई। इंतहाई मतलूब मुलजिम गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद हामिद और पिया के कब्जे से दस्ती बम बरामद। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि मुलजिम कराची में लिसानी, सियासी और मुखालफिन की टारगेट किलिंग और डकैत गिरोह का सरगना भी रहा है। मुलजिम ने पुलिस एहलकार की टारगेट किलिंग में मुलविस होने का एतराफ़ किया। मुलजिम ने बैंक डकैतियों, ज्वेलरी शॉप्स और कंटेनर्स लूटने का एतराफ़ किया है। मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 11 FIR भी दर्ज है। टांग के नवाही इलाके शाह आलम में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग। जमीयत उलमा इस्लाम फेज से ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना एहसानुल्लाह को कत्ल कर दिया गया। तहकीकात जारी। पुलिस का कहना है मुलजिमान की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ठट्ठा में हैदराबाद रोड के करीब 2 गाड़ियों में टक्कर, 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। ठट्ठा में एक और हादसा पेश आया जिसमें एक शख्स जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हुए। मुतासरीन पिकनिक मनाने केंझर झील जा रहे थे।
सरगोदा की मुजाहिद कॉलोनी में कशीदगी, मुश्तइल अफराद की हंगामा आराई, तोड़ फोड़, टायर जलाकर मेन रोड ब्लॉक कर दिया। आरपीओ डीपीओ सरगोदा भी मौके पर पहुंच गए। गवादर में ऑल मकरान ट्रांसपोर्ट यूनियन की कॉल पर चौथे रोज भी हड़ताल। गवादर, तुरबत और पंचकोट के मुसाफिरों समेत ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना। ट्रांसपोर्ट यूनियन का कहना है कि वो कोस्टल हाईवे और RCT शाहराह पर चेक पोस्टों पर तंग करने के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं। इसराइल के गजा पर हमले जारी, नुसायरत कैंप में रिहायशी इमारत पर फजाई हमला, 4 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ के फौरी तौर पर रफा में फौजी ऑपरेशन रोकने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। जंगी काबीना के वजीर बेनी गैंट्स का लड़ाई जारी रखने का ऐलान। व्हाइट हाउस का कहना है रफा पर अपने मौक़िफ़ पर वाज़े तौर पर कायम है। दूसरी जानिब UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस इसराइल के ICJ के हुक्म की तामील के लिए पर यकीन। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक का फ़र्ज़ है कि वो सलामती कौंसिल के फैसलों और अदालती अहकामात पर अमल करें। शहरियों की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जंगों के ऐसे उसूल होते हैं जिनका सबको एहतराम करना चाहिए। UN इमरजेंसी एड चीफ का कहना है कि गजा में ट्रेजेडी बयान से बाहर है। इस डरावने ख्वाब को ख़त्म करना होगा। फ़लस्तीनी निजात अमरीकी मॉडल बेला हदीद का कान फिल्म मेले में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती का मुनफरिद अंदाज। मॉडल की सफ़ेद और सुर्ख डिज़ाइन के कीफिये से मुशाबहत रखने वाले लिबास में एंट्री। लिबास बुनने वाले ईरानी अमरीकी डिज़ाइनर का कहना है कि लिबास 23 साल पहले कम वसाइल के साथ डिज़ाइन किया गया था। बेला हदीद इससे पहले भी कई बार फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद कर चुकी है। भारतीय इंतखाबात का छठा मरहला, नई दिल्ली और 7 रियासतों में पोलिंग जारी। लोकसभा की 58 सीटों के लिए पोलिंग हो रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के है। 7वें और आखिरी मरहले में 57 सीटों के लिए वोटिंग 1 जून को होगी। भारतीय इंतखाबात के नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। पाकिस्तान हॉकी टीम का नीदरलैंड्स में कोच की निगरानी में पहला ट्रेनिंग सेशन। पाकिस्तान हॉकी टीम गुज़श्ता रोज़ नीदरलैंड पहुंची थी। नीदरलैंड्स में ट्रेनिंग कैंप के बाद पाकिस्तान टीम 31 मई से शुरू होने वाले नेशंस कप के लिए पोलैंड जाएगी। पाकिस्तान की नंबर 1 सोशल ऐप दिल का रिश्ता की कामयाबी का सफ़र जारी। कलील मुद्दत में 15,000 शादियां करा दी। अपनी बेमिसाल खुसूसियात की वजह से दिल का रिश्ता पाकिस्तान की कामयाब तरीन रिश्ता ऐप बन चुकी है। अगर आप भी रिश्ते की तलाश में हैं तो अभी ऐप को डाउनलोड करें। अब सयाह झील सैफुल मलूक के तिलिस्माती हुस्न और बर्फपोश पहाड़ों के दिलफरेब नज़ारों से भरपूर लुत्फानंदोज हो सकेंगे। 6 माह के तवील वक्फे के तफरीही मकाम नारान की 10,577 फुट बुलंद झील सैफुल मलूक रोड की सफाई मुकम्मल करके सयाहों के लिए खोल दिया गया है। झील माह नवंबर में शदीद बर्फबारी के बाद बंद हो गई थी।